हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो ये हमारा अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस की सीरीज का लेक्चर नंबर 13 है। पिछले लेक्चर में हमने एक्सरसाइज नंबर 2 के लिए उसकी जो एक्सरसाइज नंबर 2 से पहले जो थ्योरी थी उसको स्टार्ट किया था। तो उसमें हमने देखा था कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती हैं, उनकी डेफिनेशंस पढ़ी थी और उनके एग्जांपल्स देखे थे। और हमने जो दोनों टाइप की डेफिनेशंस थी, दो टाइप की डेफिनेशंस दे रखी थी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स की भी और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की भी। तो हमने ये वाली थ्योरम को प्रूव किया था कि दोनों जो डेफिनेशंस हैं वो इक्विवेलेंट होती हैं एक दूसरे के। ठीक है, तो अभी अगर आपने सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स वाला लेक्चर नहीं देखा है तो आप एक बार लेक्चर नंबर 12 को विजिट कर सकते हैं जाके। तो अब हम अपना लेक्चर नंबर 13 स्टार्ट करते हैं, जिसमें हमें पढ़ना है हर्मिशियन मैट्रिक्स और स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टाइप की मैट्रिसेस है। तो ये आगे जाकर ये हमें यहाँ पर बेसिक्स पढ़ना है इनका, और आगे जाकर हमारी जो हायर थ्योरी है अलजेब्रा की उसके अंदर बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी ये टाइप की मैट्रिक्स। तो स्टार्ट करते हैं, हर्मिशियन मैट्रिक्स क्या होती है। तो हर्मिशियन मैट्रिक्स एक n क्रॉस n स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी हर्मिशियन इफ a थीटा इक्वल्स टू a। कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है n क्रॉस n की, उसको हम हर्मिशियन मैट्रिक्स कब बोलते हैं, अगर a थीटा a के इक्वल है। अब a थीटा क्या होता है, थोड़ा पीछे जाते हैं। तो हमने एक्सरसाइज नंबर 1 के अंदर ये बेसिक चीजें पढ़ी थी कि a थीटा क्या होता है। a थीटा है वो a थीटा होता है ट्रांसपोज्ड कॉन्जुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स। तो ट्रांसपोज्ड कॉन्जुगेट क्या होता है एक मैट्रिक्स का, उसको हम a थीटा से डिनोट करते हैं और हम उसको लिखते हैं a के कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज या फिर a के ट्रांसपोज का कॉन्जुगेट। ठीक है, तो अब हम a के कॉन्जुगेट का हमने पढ़ा था कि a के कॉन्जुगेट का मतलब है कि a की जितनी भी सारी एंट्रीज हैं उनका कॉन्जुगेट कर देते हैं, मतलब उनके इमेजनरी पार्ट का साइन चेंज कर देते हैं। अब और ट्रांसपोज का मतलब था कि हम उस मैट्रिक्स की रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज कर देते हैं आपस में। ठीक है, ये वाली चीज हमने पढ़ रखी है पिछली एक्सरसाइज में। तो अब अगर किसी मैट्रिक्स का हमने स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए, ये नेसेसरी कंडीशन है। तो अगर कोई मैट्रिक्स है स्क्वायर मैट्रिक्स और हमने a थीटा निकाला और a थीटा अगर a के ही इक्वल आ गया तो वो मैट्रिक्स हमारी क्या हो जाती है, हर्मिशियन मैट्रिक्स हो जाती है। ठीक है, तो अब एग्जांपल्स देखते हैं कि हर्मिशियन मैट्रिक्स के एग्जांपल्स देखो कि जैसे ये वाली मैट्रिक्स है, ये 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स लिख रखी है। अब ये a वाली मैट्रिक्स है, इस a वाली मैट्रिक्स का हम a थीटा निकालते हैं। a थीटा है वो किसके इक्वल आएगा, a के कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज। तो सबसे पहले हम a मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट निकालते हैं। a मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट क्या आएगा, तो a का कॉन्जुगेट इक्वल टू होगा a की जितनी भी एंट्रीज है सारी एंट्रीज के का कॉन्जुगेट हो जाएगा। जैसे यहाँ पर 2 का कॉन्जुगेट 3 माइनस के 2 आयोटा, इसका कॉन्जुगेट 3 प्लस के 2 आयोटा, इसका कॉन्जुगेट हो जाएगा 5 का कॉन्जुगेट हो जाएगा। ठीक है, तो अब इनका कॉन्जुगेट होगा। तो अब हमें पता है 2 एक प्योरली रियल नंबर है, तो हमने देखा था कि प्योरली रियल नंबर का कॉन्जुगेट उसी के इक्वल आ जाता है। क्यों, क्योंकि उसके अंदर इमेजिनरी पार्ट 0 होता है। क्योंकि 2 को हम लिख सकते हैं 2 प्लस के 0 आयोटा, और इसका कॉन्जुगेट का मतलब कि हम इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करेंगे। अब इमेजिनरी पार्ट तो 0 है, उसका साइन चेंज करेंगे तो 2 माइनस 0 आयोटा, तो यही तो बन जाएगा 2 के इक्वल। तो इसका कॉन्जुगेट 2 के इक्वल आ जाएगा। 3 माइनस 2 आयोटा का कॉन्जुगेट क्या आ जाएगा, 3 प्लस के 2 आयोटा, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज हो जाएगा। अब 3 प्लस 2 आयोटा है, इसका कॉन्जुगेट इक्वल टू आ जाएगा 3 माइनस के 2 आयोटा के। 5 भी प्योरली रियल नंबर रहता है, इसका कॉन्जुगेट 5 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, ये हमारी मैट्रिक्स A का कॉन्जुगेट आ गया। अब हमें निकालना है इसके कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज, तो वो किसके इक्वल आएगा उसको देखते हैं। अब A के कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज जिसको हम A थीटा बोलते हैं वो किसके इक्वल आएगा। अब ये A कॉन्जुगेट है, इस मैट्रिक्स से हमें ट्रांसपोज लेना, मतलब इसकी रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज करना है। तो देखो इसकी R1 है, ये C1 बन जाएगी। ये वाली जो रो है ना फर्स्ट रो, ये फर्स्ट कॉलम में चेंज हो जाएगी, तो ये बन जाएगा यहाँ पर 2 और 3 प्लस 2 आयोटा, तो यहाँ पर 3 प्लस 2 आयोटा आ जाएगा। और अब ये जो R2 है ये C2 बन जाएगी। 3 माइनस 2 आयोटा 5, 3 माइनस 2 आयोटा 5। ठीक है, ये इसका ट्रांसपोज हो गया। अब ये वाली मैट्रिक्स है, ये A थीटा आ गया। A थीटा इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो। ठीक है,
ये वाली मैट्रिक्स है वो ए थीटा की वैल्यू आ गई ट्रांसपोज कॉन्जुगेट। अब ये देखो, ये जो गिवन मैट्रिक्स ए थी, यहाँ पर ये ए, इसकी जो 1 1 वाली एंट्री है 2, इसकी भी 2 है, इसकी 1 2 वाली एंट्री है 3 - 2 आइटा, इसकी भी 3 - 2 आइटा, इसकी 3 + 2 आइटा, इसकी भी 3 + 2 आइटा, इसकी 5 है, इसकी भी 5 है। तो ये दोनों मैट्रिक्स ए और ए थीटा, इनकी सारी करस्पॉन्डिंग एंट्रीज इक्वल है, तो हम बोल सकते हैं कि ए और ए थीटा बराबर है। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, ए थीटा इक्वल्स टू ए। तो ए थीटा इक्वल्स टू ए आ गया, दैट मीन्स हमारी मैट्रिक्स हर्मिशियन मैट्रिक्स है। ठीक है, तो ये वाली हमने दिखा दिया कि ये वाला एग्जाम्पल क्या है, ये मैट्रिक्स है, हर्मिशियन मैट्रिक्स है। ठीक है, अब ऐसे ही आप ये वाली मैट्रिक्स बी को देख सकते हैं, ये 3x3 की मैट्रिक्स दे रखी है। तो अब इस वाली मैट्रिक्स में जैसे हम निकालेंगे, यहाँ पर बी का कॉन्जुगेट निकालेंगे, तो बी का कॉन्जुगेट क्या होगा, बी की सारी एंट्रीज के ऊपर कॉन्जुगेट लग जाएगा। यहाँ पर क्या होगा 2, 3 + आयोटा का 3 - आयोटा आ जाएगा, 5 + 2 आयोटा का 5 - 2 आयोटा आ जाएगा, और 3 - आयोटा है, इसका कॉन्जुगेट क्या आ जाएगा, 3 + आयोटा। 9 प्योरली रियल नंबर है, तो इसका कॉन्जुगेट 9 के इक्वल आ जाएगा। 4 आयोटा का कॉन्जुगेट -4 आयोटा आ जाएगा। ऐसे ही 5 - 2 आयोटा का कॉन्जुगेट 5 + 2 आयोटा आ जाएगा। तो -4 आयोटा का कॉन्जुगेट 4 आयोटा आ जाएगा, और 0 का कॉन्जुगेट 0 आ जाएगा। तो ये आ गया मैट्रिक्स बी का कॉन्जुगेट। ठीक है, अब हम निकालते हैं बी के कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज। तो हम बी के कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज निकालते हैं, जो कि बी थीटा के इक्वल आएगा। तो ये वाली चीज क्या हो जाएगी, अब इसकी रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज कर देंगे अगर इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेना है। तो अब क्या हो जाएगा, जैसे इसकी ये पहली रो है, इसका ये पहला कॉलम बन जाएगा 2 3 - आयोटा, 5 - 2 आयोटा, 3 + आयोटा, और इस वाली रो का ये वाला कॉलम बन जाएगा 9 - 4 आयोटा, यहाँ पर आएगा -4 आयोटा। अब ये वाली थर्ड वाली रो है, इसका थर्ड कॉलम बनेगा, तो ये आएगा 5 + 2 आयोटा, 4 आयोटा और 0। अब ये है बी थीटा की वैल्यू आई है। अब देखो इसको बी वाली मैट्रिक्स से कंपेयर करो, ये बी वाली मैट्रिक्स, ये वाली एंट्री 1 1 वाली एंट्री, 1 2 वाली एंट्री, 1 3 वाली एंट्री, 2 1 वाली एंट्री, 2 2 वाली एंट्री, और 2 3 वाली एंट्री, तो 3 1 वाली एंट्री, 3 2 वाली एंट्री, ऐसे ही 3 3 वाली एंट्री। तो देखो ये सारी एंट्रीज है ना बी थीटा की, करस्पॉन्डिंग एंट्रीज बी की एंट्रीज के इक्वल आ गई। तो इसका मतलब जो बी थीटा है ना, वो मैट्रिक्स बी के इक्वल आ गई, और बी थीटा बी के इक्वल आ गया। इसका मतलब क्या है कि मैट्रिक्स बी हमारी क्या है, हर्मिशियन मैट्रिक्स है। ठीक है, तो ये वाली हमने डेफिनेशन देखी है, और इसके अकॉर्डिंग हमने एग्जाम्पल्स देखे हैं। तो अब हम आगे इसकी जो दूसरी डेफिनेशन है उसको देखते हैं कि वो दूसरी टाइप की डेफिनेशन क्या बोलती है। फिर हम ये दिखाएंगे कि जो दोनों टाइप की डेफिनेशंस हैं वो इक्विवेलेंट होती हैं एक दूसरे के। ठीक है, तो वो इसी वाली डेफिनेशन से आई है। वैसे ये दोनों कौन सी भी लिख सकते हैं हम। दूसरी वाली डेफिनेशन ये बोलते हैं कि अगर हमारे पास मैट्रिक्स ए लिख रखी है n × n की, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स लिख रखी है, अगर उसको हम इस फॉर्मेट में लिखते हैं ए आई जे, ये n × n की स्क्वायर मैट्रिक्स लिख दी, आई रिप्रेजेंट करता है रोज को और जे रिप्रेजेंट करता है कॉलम्स को। तो अब हम देखते हैं कि हमें ए को हम हर्मिशियन कब बोलते हैं, हर्मिशियन मैट्रिक्स। ए को हम हर्मिशियन मैट्रिक्स तब बोलते हैं कि अगर ए आई जे इज इक्वल टू ए जे आई का कॉन्जुगेट फॉर ऑल 1 से ग्रेटर देन इक्वल टू है आई और जे लेस देन इक्वल टू है एन सी। ये वाली होती है सेकंड डेफिनेशन, मतलब उसी को दूसरे वर्ड्स में लिखते हैं। तो देखते हैं ये वाली चीज है, ये क्या बोलते हैं, ए आई जे ए जे आई के कॉन्जुगेट के इक्वल है फॉर ऑल आई और जे, जहाँ जितने भी, जैसे हम इन जनरल कोई भी n × n की मैट्रिक्स लिखते हैं। ठीक है, A = A11, A12, A13 एंड सो ऑन, A1n, A21, A22, A23 एंड सो ऑन, A2n। ऐसे ही सारी रोज को लिखते जाएंगे, लास्ट में क्या आएगा, AN1, AN2, AN3 एंड सो ऑन, ANn। ये n × n की मैट्रिक्स है। ठीक है, अब ए आई जे इज इक्वल टू ए जे आई के कॉन्जुगेट का मतलब क्या होता है, और वो फॉर ऑल आई एन जे। ए आई जे जैसे कि
ये वाला एलिमेंट है, A12 उठाया हमने, A12 है और A12 इज इक्वल टू A21 का कॉन्जुगेट, ऐसा आ जाएगी। मतलब यहाँ पर ये वाला जो एलिमेंट है वो इस वाले एलिमेंट के कॉन्जुगेट के इक्वल आ जाएगी। A13 वाला एलिमेंट है, ये वाला एलिमेंट यहाँ पर A31 आएगा, तो ये वाला एलिमेंट ये वाले एलिमेंट के कॉन्जुगेट के इक्वल आ जाए। Aij इज इक्वल टू AGI के कॉन्जुगेट फॉर ऑल INJ, ठीक है। तो Aij इज इक्वल टू AGI का कॉन्जुगेट एंड सो ऑन, ऐसे ही हम A1n तक चलते जाएंगे। तो A1n क्या आ जाएगा, A1n इज इक्वल टू AN1 का कॉन्जुगेट, ठीक है। तो A1n है वो AN1 के कॉन्जुगेट के इक्वल आ जाए, ठीक है। तो तब हम इस टाइप की मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं, हर्मिशियन मैट्रिक्स बोलते हैं। जैसे कि हम एग्जांपल लिख के देखते हैं, जो पिछले ही हमने एग्जांपल लिखे थे उन्हीं एग्जांपल्स को हम उठाते हैं। जैसे कि हमने ये 2x2 की मैट्रिक्स लिखी थी, 2 3 माइनस के 2 आयोटा, 3 प्लस के 2 आयोटा और 5। अब देखो जैसे ये 2x2 की मैट्रिक्स है, अब इसमें ये A12 वाला एलिमेंट है, A12, ठीक है, और ये वाला A21 है। तो A21 का कॉन्जुगेट देखो, A21 का कॉन्जुगेट इस वाले एलिमेंट का कॉन्जुगेट आएगा। तो इस वाले एलिमेंट का कॉन्जुगेट क्या बनेगा, 3 माइनस के 2 आयोटा। ये किसके इक्वल है, A12 के इक्वल है, A12 के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही जैसे इसमें और A13 14 टाइप का तो कुछ है नहीं, ठीक है। तो ऐसे जैसे आप 3x3 वाली में देख सकते हैं, जैसे हमने जो 3x3 वाली मैट्रिक्स लिखी थी उसको हमने लिखा था, ये वाली मैट्रिक्स है 2 3 प्लस आयोटा, 5 प्लस 2 आयोटा, 3 माइनस आयोटा, 5 प्लस 2 आयोटा, 3 माइनस आयोटा, 9 4 आयोटा, 5 माइनस के 2 आयोटा, माइनस 4 आयोटा 0। ये वाली मैट्रिक्स थी हमारी। तो अब हम इसमें ये वाली चीज को देखते हैं, ठीक है। अब ये यहाँ पर जैसे ये वाला एलिमेंट देखो, ये A12 वाला एलिमेंट है और ये A21 वाला एलिमेंट है। तो A12 वाला एलिमेंट है जो A21 वाले एलिमेंट को कॉन्जुगेट करके देख, A21 वाला एलिमेंट ये है, A21 वाले एलिमेंट का कॉन्जुगेट कितना आ जाएगा, 3 प्लस आयोटा। ये किसके इक्वल है, A12 के इक्वल है, ठीक है। और ऐसे ये वाला एलिमेंट देखो, ये A13 वाला एलिमेंट है, तो A13 वाला एलिमेंट है और ये A31 वाला एलिमेंट है, ये वाला। तो A31 का कॉन्जुगेट, A31 का कॉन्जुगेट देखो, A31 का कॉन्जुगेट यहाँ से कितना आएगा, 5 प्लस के 2 आयोटा आएगा, ठीक है। और A13 कितना है, यही है 5 प्लस के 2 आयोटा, ठीक है, इसी के इक्वल आ गया। अब जैसे ये वाला एलिमेंट देखो, A23 है, ये वाली वैल्यू। और A32 का कॉन्जुगेट देखो, ये वाला एलिमेंट है ना, थर्ड रो सेकंड कॉलम, ये वाला एलिमेंट है A32 का कॉन्जुगेट कितना आ जाएगा, 4 आयोटा आ जाएगा। ये किसके इक्वल आया, A32 का कॉन्जुगेट A23 के इक्वल आ गया, है ना, A23 के इक्वल आ गया। ऐसे ऐसे हमने देखा। तो अभी तक देखो हमने सारे, जहाँ पर हमने लिखा था ना फॉर ऑल INJ 1 to n, तो हमने I और J जहाँ पर इक्वल नहीं है ना, उन वाले एलिमेंट्स के लिए हम सब के लिए हमने वेरीफाई करके देख लिया कि फॉर जैसे हमने यहाँ पर लिया ना I नॉट इक्वल टू J, क्यों बोला, क्योंकि जैसे A12 वाला है 1 और 2, यहाँ पर I और J डिस्टिंक्ट है, 1 3 यहाँ पर I और J डिस्टिंक्ट है, 2 1 I और J डिस्टिंक्ट है। ऐसे ही अब हम देखते हैं कि जब I और J बराबर होते हैं तब क्या होता है, I और J बराबर होते हैं तब क्या होता है, डायगोनल एलिमेंट्स, इसका मतलब। तो हम बोलते हैं I और J जब बराबर होते हैं उस टाइप से हम लिखते हैं कि जैसे AI, जैसे इस वाली डेफिनेशन के अंदर AIJ इज इक्वल टू AJI का कॉन्जुगेट, जब ये सारे I और J के लिए इक्वल है तो 1 से n तक लेकर, तो उसमें से I और J बराबर होंगे, उन वाले एलिमेंट्स के लिए भी इक्वल है, मतलब कि डायगोनल एलिमेंट्स के लिए। तो जब हम डायगोनल एलिमेंट्स को यहाँ पर पुट करेंगे, तो I और J पुट करेंगे, I और J को इक्वल पुट करेंगे, तो ये आएगा AII इक्वल्स टू AII का कॉन्जुगेट, ठीक है। ये वाली एंट्रीज क्या है, जैसे A11 इज इक्वल टू A11 का कॉन्जुगेट, A22 इज इक्वल टू A22 का कॉन्जुगेट, ऐसे ही ANN इज इक्वल टू ANN का कॉन्जुगेट, जब हम I को 1 से लेकर n तक वेरी कराएंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये वाले एलिमेंट्स देखो, ये 1 1 2 2 3 3 NN, ये वाले कौन से होते हैं, ये वाले एलिमेंट्स डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं, A11 A22 A33 ANN एंड सो ऑन, ये वाले। तो डायगोनल एलिमेंट्स के ऊपर अब ध्यान से देखो, एक स्पेशल कंडीशन आ गई, AII के कॉन्जुगेट के इक्वल है, ये कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है AII,
तो ये अपने ही कॉन्जुगेट के इक्वल है। तो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर अगर खुद के कॉन्जुगेट के इक्वल आता है तो हम उसको प्योरली रियल नंबर बोलते हैं। प्योरली रियल नंबर, जैसे कि हमने ये वाले आप देख सकते हो कि ये वाला एलिमेंट है ना, ये वाला खुद के कॉन्जुगेट के इक्वल है, 1 1 वाला। ये वाला एलिमेंट भी खुद के कॉन्जुगेट के इक्वल है, ये वाला एलिमेंट भी खुद के कॉन्जुगेट के इक्वल है। ये वाले एलिमेंट्स प्योरली रियल नंबर है। तो इसका मतलब ये एक स्पेशल नोट है, नोट करते हैं कि जो डायगोनल एंट्रीज होती हैं किसी भी हर्मिशियन मैट्रिक्स की, वो प्योरली रियल नंबर होती हैं। द डायगोनल एंट्रीज ऑफ ए हर्मिशियन मैट्रिक्स आर ऑल प्योरली रियल नंबर। ठीक है, तो हर्मिशियन मैट्रिक्स की जो डायगोनल एंट्रीज होती है वो प्योरली रियल नंबर होती हैं। जैसे कि हमने सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए देखा था, तो उसमें कोई कंडीशन नहीं आई थी डायगोनल एंट्रीज के ऊपर। तो फिर उसके बाद हमने स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स देखी थी, तो उसकी डायगोनल एंट्रीज 0 0 आ गई थी। तो ऐसे ही हर्मिशियन मैट्रिक्स की डायगोनल एंट्रीज के ऊपर कंडीशन है कि जो डायगोनल एंट्रीज होती हैं हर्मिशियन मैट्रिक्स की वो प्योरली रियल नंबर होती हैं। ठीक है, तो इस वाले लेक्चर के अंदर हम इतना ही करते हैं। इसके बाद आगे वाले लेक्चर में हम देखेंगे कि जो दोनों टाइप की डेफिनेशंस हमने पढ़ी है, ये वाली ए आई जे इज इक्वल टू ए जे आई का कॉन्जुगेट, और एक ये वाली कि ए थीटा इज इक्वल टू ए, कि ये दोनों जो डेफिनेशंस हमने हर्मिशियन मैट्रिक्स की पढ़ी हैं, ये दोनों डेफिनेशन इक्विवेलेंट होती हैं एक दूसरे के। मतलब हम हर्मिशियन मैट्रिक्स को प्रूव करने के लिए या तो ये वाली डेफिनेशन का यूज कर ले या ये वाली डेफिनेशन का यूज कर ले, कौन सी भी दिखा दे, दोनों डेफिनेशन एक ही काम करती है, हमारी मैट्रिक्स को हर्मिशियन प्रूव करती हैं। ठीक है, तो आगे वाले लेक्चर में हम ये वाली थ्योरम करेंगे, उसके बाद हम और एग्जांपल्स देखेंगे हर्मिशियन मैट्रिक्स के, और फिर अपने स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स के ऊपर जाएंगे। तो आई होप आपको यहाँ तक का जो सारा ये वाला जो टॉपिक है वो कम्प्लीटली समझ में आ गया होगा। और अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अभी हमने थोड़ा कोशिश किया है एक अलग तरीके से स्टार्ट करने की, तो अगर कुछ मिस्टेक है तो हम इसको डेफिनेटली इम्प्रूव करेंगे अपकमिंग लेक्चर्स में। तो आप प्लीज़ कंटिन्यू करें और अपनी जो सीरीज है उसको कंप्लीट करें, ताकि अपना रिवीजन है वो अच्छे से कर पाएँ। थैंक यू एंड ऑल।